नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। श्रावण मातवा का आज हम 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम सुपोदन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि को सुनेंगे। तो संत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पश्चिमी व्रत सुन लिया है। अब आप बताइए, षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है, उसकी क्या विधि होती है? तो ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर और शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकार में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारंभ में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन आपको यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा और उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बाजपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात क्रम आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का जो नाम है वो शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत ही चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। संत कुमार बोले, हे देवादेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का कोई उपाय है भी या नहीं? यदि उपाय है तो भी अभी बताइए, जिससे यह दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का जो गोत्र होता है उसका नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वेद शीर्ष व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापना कर अघार होम करके चारों वहत्यों ओम भू ओम भू ओम भू स्व ओम मह से हवन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विशेष देवों के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद शिवकृत होम करके अविशिष्ट होम संपन्न करें। पुण्य देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूंगा। इसके बाद सुवर्ण से अभियुक्त कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके
पीले सूत से विशिष्ट करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करें और अग्नि के लिए आज्य होम करें। इसके बाद चारों आहुतियों से ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, बृहस्पति और कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से शिवकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। इसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करने चाहिए। हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चरम भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवालमणि की माला और अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। तो ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अंत में उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी, जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी, जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी और दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अंततः सौतेली माता ने द्वेष और अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले आए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हो? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली आऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवती वृद्ध जन कहने लगे, हो होनहार भी क्या होता है, इससे कोई भी नहीं जान सकता। दिनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा। अंततः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अंततः हम लोग इस कन्या को, इस शव को नहीं जलाने दे सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना तो जानते हुए भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव और पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले और दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों का ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है।
तब कन्या ने कहा, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न और दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने ऐसा ही किया और उस परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? तब उस कन्या ने उसे सारा वृत्तांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर लोगों और राजा को वापस आता देख उन्होंने कहा, हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वसत लोगों ने यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया और सभी लोग बेहद प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा करने लगे। वो बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले, लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन और अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालीन तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति विधि को भी ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे ये सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अंतर पर ज्ञापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम कराना चाहिए। साथ ही नववेद और वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्यों में सुपोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आपको दोस्तों हमारी यह वीडियो कैसी लगी, मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आशा है कि आपको मेरे श्रावण मास के ये जो अध्याय है अच्छे लग रहे होंगे। तो मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।